जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये है बारबी का और कैन का घर। देखते हैं कि आज की कहानी में क्या होने लगा है। लेकिन आज की कहानी शुरू होने से पहले आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। यहाँ पर बारबी, कैन और चिंटू सोए हुए हैं। ये है बारबी का बेडरूम। यहाँ पर बारबी के काफ़ी सारे जूते लगे हुए हैं और साथ ही बारबी का मेकअप का सामान पड़ा हुआ है। ये नीचे बारबी के जूते और कैन के जूते पड़े हुए हैं। यहाँ पर बारबी, चिंटू लेटे हुए हैं। कैन भी सोया हुआ है क्योंकि इस टाइम रात हो रही है। यहाँ पर बारबी आराम से सोई हुई होती है, लेकिन अभी रात का वक्त है और रात के 2 बज रहे हैं। अचानक बारबी की आंख खुलती है। बारबी करवट लेती है। बारबी कहती है, बाप रे बाप, ये क्या, मैंने इतना बुरा ख्वाब कैसे देखा। मैंने ख्वाब में देखा कि मेरी धी को कुछ हो गया है। मुझे तो मेरी धी बहुत ही याद आ रही है। मैं क्या करूं, कहीं उनको कुछ हो ना गया हो। यहाँ बारबी मुसलसल रोने लगती है क्योंकि उसको अपनी धी बहुत याद आ रही होती है। बारबी ने अपनी धी के बारे में बहुत ही बुरा ख्वाब भी देखा होता है। बारबी कहती है, मैं क्या करूं, कैसे जाऊं, मैं अपनी दी को कैसे देखूं। काफ़ी दिन हो गए हैं जब से मेरी शादी हुई है, मैं उनसे मिलने भी नहीं गई। यहाँ कैन उठता है। कैन रोने की आवाज़ से उठ जाता है। कैन कहता है, बारबी बारबी, तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो रात को इतना ज़्यादा। बारबी कहती है, कैन, मैंने देखा है मेरी दी को कुछ हो गया है। कैन कहता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, तुम्हारा वहम है। बारबी कहती है, कैन, मैंने ख्वाब बहुत बुरा देखा है और काफ़ी टाइम हो गया है कि मैं अपने माँ बाप से मिलने भी नहीं गई और अपनी बहनों को देखा भी नहीं है। तो कैन कहता है, इसमें क्या है, तुम कहो तो कल ही हम चले जाते हैं। कैन कहता है, बारबी, तुम अपनी पैकिंग वगैरह करो और रोना बंद करो। मैं तुम्हें रोता हुआ तो बिल्कुल भी नहीं देख सकता। तुम तो मेरी प्यारी सी बारबी हो और तुम जब उदास होती हो तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। यहाँ पर बारबी की मामा का फ़ोन आ जाता है। बारबी कहती है, मामा, मैं आपको बहुत ही मिस कर रही हूँ, साथ ही अपनी बहनों को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। मैं और कैन कल आपके पास आएंगे और बहुत ज़्यादा दिन रहेंगे। कैन कहता है, बारबी, अब रोना बंद करो, अब सो जाओ, रात हो रही है। इतने ही में बेबी भी रो रहा होता है। बारबी बेबी को संभाल रही होती है। बारबी कैन को कहती है, जाओ चिंटू का फीडर ले आओ, ये रात को रोना शुरू हो चुका है। बारबी चिंटू को कहती है, चिंटू बेटा, खामोश हो जाओ, रो नहीं, अभी तुम्हारे पापा तुम्हारा फीडर लेकर आ रहे हैं। कैन फीडर ले आता है। कैन बारबी को कहता है, जल्दी से फीडर चिंटू को पिलाओ ताकि ये खामोश हो जाए। बारबी कहती है, बस अब आपकी नींद खराब हो चुकी है, आप सोने की कोशिश करें, मैं चिंटू को उठा के सोफे पे चली जाती हूँ। आपकी नींद बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि सुबह हम लोगों ने जाना भी है। बारबी यहाँ पर चिंटू को सोफे पे लिए सो रही होती है। बारबी कहती है, चिंटू बेटा, खामोश हो जाओ ना, कल तो हम नानी घर जा रहे हैं। यहाँ पर बारबी लाइट जला देती है और सारी लाइट ऑफ कर देती है ताकि चिंटू की आंख लग जाए। चिंटू की रोशनी में भी आंख नहीं लग रही होती। बारबी मुसर से चिंटू को चुप करवाती है, कहती है, चिंटू बेटा, खामोश हो जाओ। इतने ही में बारबी चिंटू को खामोश करवाती है तो चिंटू की आंख लग जाती है और कैन अलग सोया हुआ होता है। बारबी अब चिंटू को आराम से उठाती है ताकि कैन के पास डाले। बारबी यहाँ पर चिंटू को कैन के पास डाल के झूले में बैठ जाती है क्योंकि बारबी की आंख खुल चुकी होती है। बारबी को तो खुशी के मारे नींद ही नहीं आ रही होती। बारबी कहती है, कल तो मैं अपने मामा पापा और बहनों से मिलूंगी। अभी बारबी बैठकर कॉफ़ी पी रही होती है। कहती है, ऐसा क्या करूं, रात ही को पैकिंग कर लेती हूं, सुबह तो टाइम ही नहीं मिलेगा। बारबी खुशी के मारे रात ही को पैकिंग करना शुरू हो जाती है। बारबी यहाँ पर अपने बहुत सारे कपड़े लेकर आती है क्योंकि वो काफ़ी टाइम बाद अपनी बहनों और माँ बाप से मिलने जा रही होती हैं। कहती है, वहाँ पर बीच पे भी जाऊँगी और घूमू फिरूँगी भी और वहाँ पे तो बहुत सारे मेहमान भी आए हुए होंगे, कहेंगे कि बारबी इतने टाइम बाद आई है तो ये कैसी लग रही है। बारबी यहाँ पर अपने सारे फैशनेबल ड्रेसेस रख लेती है जो जो उसके बहुत ही फेवरेट होते हैं। वो कहती है, ये वाला भी रख लेती हूँ, एक फ्रॉक भी रखती है और साथ मुख्तलिफ जीन्स वगैरह भी रख रही होती है। ये येलो ड्रेस तो उसका बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होता है। बारबी शॉर्ट ड्रेसेस रखती है, टॉप रखती है और कहती है, और क्या क्या रखूँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मेरा तो दिल करता है सब कुछ ही ले जाऊँ, लेकिन साथ तो मैंने कैन की भी पैकिंग करनी है। साथ साथ वो अपनी ड्रेसेस के साथ कैन की भी पैंट शर्ट
रख रही होती है। यहाँ पर वो ड्रेसेस रख रही है, साथ अपना पर्पल ड्रेस रखती है जो उसका बहुत फेवरेट होता है, और कैन की भी पैंट्स रख देती है। अब वो सोचती हैं मुझे जूते कौन से लेने चाहिए। वो कैन के ऑरेंज जूते रखती हैं जो कैन के बहुत ही फेवरेट होते हैं। ये स्लीपर कैन के लिए आरामदेह से होते हैं। साथ वो अपने हील्स वाले जूते भी देखती है। ये पर्पल उसकी पर्पल ड्रेस के साथ के जूते होते हैं जो उसको कैन ने गिफ्ट दिए होते हैं, और ये जूते तो उसके बहुत ही ज़्यादा फेवरेट जूते होते हैं। अब वो सोचती है और क्या रखूं। यहाँ पर वो अपने ये येलो जूते भी रखती है। कहती है ये तो मेरे येलो ड्रेस के साथ तो परफेक्ट जाएंगे। अब बाकी वो अपने लिए और चीज़ें, कंघी वगैरह, रोलर वगैरह और साथ ग्लासेस भी देखती है। कहती है ग्लासेस भी तो ज़रूरी है ना, जब पिक्चर क्लिक करूँगी तो ग्लासेस का होना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर वो अपना रोलर भी रखती है क्योंकि बार्बी को अपने रोल बाल बहुत ही अच्छे लगते हैं। साथ वो अपना लोशन और छोटा सा कंघा भी रख लेती है। कहती है ये तो टूर के दौरान भी सूट पड़ेंगे और वहाँ पे भी सूट पड़ेंगे क्योंकि मुझे मेकअप करके रखना बहुत ही अच्छा लगता है। अब बार्बी अपना लोशन और डिटॉल वगैरह भी लेती है। कहती है ये लेना तो मैं भूल ही गई थी, मैं कैसे भूल गई। यहाँ पर बार्बी वो चीज़ें भी रखती है। अब लोशन लेने आ रही है। कहती है कि तो मेरा फेवरेट लोशन है, इसकी खुशबू तो मुझे बहुत ही पसंद है। बार्बी काफ़ी सारी पैकिंग कर चुकी होती है, लेकिन अभी उसके मैचिंग बैग भी रहते हैं। बार्बी कहती है कौन सा बैग लूँ, मेरे साथ कौन सा अच्छा लगेगा। यहाँ पर उसका दिल कर रहा होता है मैं ब्लू कलर का बैग लूँ या ये छोटे बैग लूँ। बार्बी कहती है नहीं, ये बैग तो बहुत ही प्यारा लग रहा है, मुझे तो यही लेके जाना चाहिए। ये बार्बी अपना बैग रख लेती है और कहती है नहीं, एक बैग से क्या होगा, एक और बैग भी रख लेना चाहिए। वो येलो ड्रेस के साथ भी प्रॉपर मैचिंग करती है क्योंकि वहाँ पर उसको शादी पे भी जाना होता है। यहाँ पर अब बेबी के लिए भी कुछ रखना होता है। वो बेबी का फीडर भी रख देती है। कहती है अपना और कैन का सामान रख लिया है, बेबी का सामान कैसे भूल जाऊँ, नहीं तो बेबी रोने लग जाएगा। बेबी को वो दूसरा फीडर भी रख देती है। और बेबी क्योंकि सोया हुआ होता है, कहती है वहाँ काफ़ी दिन रहूँगी, कहीं कुछ चीज़ रह ही ना जाए। बार्बी की अब पैकिंग मुकम्मल हो चुकी होती है। बार्बी अपना सूटकेस बंद कर देती है और बंद करके साइड पे रख देती है क्योंकि अब उसकी पैकिंग हो चुकी है। अब सिर्फ उसको अपनी मम्मी पापा और दीदियों के पास जाना होता है। बार्बी कहती है अब उठूं, कैन को भी जगाऊं, सुबह हो गई है, रात को तो मैं सो ही नहीं सकी, पर खैर है कोई बात नहीं, मम्मी पापा के घर जाके सो जाऊंगी। कैन और चिंटू भी उठ जाते हैं। बार्बी कहती है अब आप ये नाश्ता कर लें, नाश्ता करके हम लोग फ़ौरन ही मम्मी पापा के घर के लिए निकल जाएंगे। कैन कहता है ठीक है। बार्बी लगता है तुम रात भर नहीं सोई। बार्बी कहती है नहीं, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा खुशी थी। यहाँ पर बार्बी और कैन दोनों नाश्ता कर रहे होते हैं। चिंटू फीडर पी चुका होता है। बार्बी कैन को कहती है जल्दी जल्दी नाश्ता करें। यहाँ पर बार्बी जूते पहन के चिंटू को लेकर बाहर चली जाती है कार में बैठने के लिए। सूटकेस कैन लेकर आता है। कैन नाश्ता कर चुका होता है। कैन कहता है बार्बी बार्बी तुम जाओ गाड़ी में बैठो, मैं सूटकेस वगैरह लेकर बस अभी ही पहुँचता हूँ। बार्बी कहती है कैन जल्दी से अपनी शर्ट पहनकर आ जाओ, लेट नहीं होना, आगे हमारा सफ़र बहुत। कैन यहाँ पर अपनी शर्ट पहनने लगता है, साथ ही सूटकेस बिल्कुल रेडी होता है। कैन कहता है जल्दी जल्दी जाऊँ, यहाँ